में पटनायक का दोस्त था। वो काफी समय से पटनायक के कहने पर दादा भाई पे नजर रखा हुआ था। पटनायक की नौकरी वापस आने के बाद बब्बन उसे बताता है कि दादा भाई ने अपने सारे पैसे और ज्वेलरी किसी नए होटल में छुपा रखे हैं, इसलिए वे उस होटल पे रेड मारेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। पटनायक अपनी टीम बनाकर जल्दी से उस नए होटल में रेड मारने जाता है। हालांकि इस समय दादा भाई का तड़ीपार हट चुका था, इसलिए वो चुनाव के काम से बाहर गया होता है। पटनायक और उसकी टीम होटल में छापा मारते हैं, लेकिन काफी देर तक कुछ नहीं मिलता। फिर जैसे ही वे होटल की दीवारें तोड़ते हैं तो अंदर से बहुत सारा सोना और नगद निकलना शुरू हो जाता है। होटल के बाथरूम में सोने के नल तक लगे होते हैं। अमय पटनायक और अपनी पूरी टीम मिलकर इन सभी चीजों को जब्त कर लेते हैं और कुल मिलाकर 500 करोड़ की प्रॉपर्टी पकड़ी जाती है और ये सारी बेनामी संपत्ति दादा भाई की होती है। दादा भाई ये सब सुनता है तो जल्दी से अपने होटल की तरफ भागता है और रास्ते में सीएम को फोन करवाता है ताकि उस रेड को रुकवा सके, लेकिन सीएम कहता है ये मामला सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता। फिर दादा भाई पीएम को फोन करता है, लेकिन पीएम उसका कॉल रिसीव नहीं करते। यह देख दादा भाई का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है और भोज के लोगों को उकसाकर अमय पटनायक के खिलाफ कर देता है। फिर हम देखते हैं कि भोज की जनता मिलकर दादा भाई के होटल को घेर लेती है और अंदर जाकर अमय पटनायक को मारने की कोशिश करती है, लेकिन यह देखकर अमय पटनायक उन पैसों को उड़ाने लगता है जो उसने रिकवर किए थे। लोग पैसों को लूटने में व्यस्त हो जाते हैं और अमय पटनायक अपने साथी से कहता है यह पैसा असल में भोज के लोगों का है जिसे दादा भाई ने लूट लिया था। अब ये पैसा उन सबको मिल रहा है, इसलिए इसमें कुछ गलत नहीं है। साथ ही दादा भाई ने जो पीए को किडनैप किया था उसे भी उसी होटल में रखा था। अब अमय पटनायक उस पीए को भी छुड़ा लेता है। हालांकि दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, हमें पता चलता है कि दादा भाई ने अपना सारा सोना नदी के अंदर छुपा रखा था। पटनायक जल्दी से नदी में जाकर वहाँ छुपाया हुआ सोना भी बाहर निकाल लेता है। यह सारी चीजें दादा भाई अपने सामने देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो पटनायक को मारने चला जाता है, लेकिन उसी वक्त दादा भाई की माँ वहाँ आ जाती है। इस स्टोरी में हमें पता चलता है कि अमय पटनायक की पत्नी मालिनी बारी बारी करके उन सभी लड़कियों को इकट्ठा कर चुकी थी जिनके साथ दादा भाई ने दुष्कर्म किया था और उन सभी लड़कियों ने मिलकर दादा भाई की माँ को सारी सच्चाई बता दी। इसलिए दादा भाई की माँ दादा भाई के सामने आ जाती है और उसे उसके किए गए कुकर्मों के लिए जोरदार चाटा मारती है। दादा भाई को अपनी सारी सच्चाई पता चलने के बाद वो शर्मिंदा हो जाता है और खुद ही सरेंडर कर देता है। फिर वहाँ पुलिस आकर दादा भाई को गिरफ्तार कर लेती है और इसके बाद हमें जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ दादा भाई को एक सेल में रखा जाता है। उस सेल के बगल में ताऊ जी आते हैं, यानी रेड 1 का मुख्य विलन रामेश्वर सिंह, जिनका पेरोल खत्म हो चुका था। यहाँ दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि वे अमय पटनायक से अपना बदला जरूर लेंगे। और दोस्तों इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह मूवी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक और शानदार कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।